2040 के ज़माने की ननद, ये कैसी सब्जी बनाई है बहू तुमने? कितनी ज़्यादा मिर्ची डाल दी है। मधु जी चिल्लाकर बोले। मैं तो बहुत कम ही मिर्ची डाली थी मम्मी जी, बहू अवनी घबराकर बोली। मधु जी, पता नहीं क्या सिखाकर भेजा है माँ बाप ने, कोई काम ढंग से नहीं करती। अवनी का पति अश्विन कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी माँ की बातों में हाँ मिलाई। मम्मी, सब्जी तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। दिव्या को बहुत बुरा लगा इस तरह से भाई और मम्मी का भाभी पर चिल्लाना। मधु जी, अरे दिव्या, तुम नहीं जानती, कोई काम ढंग से नहीं करती है तेरी भाभी, चाहे जितना भी समझा लो। अभी तुम्हें आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। दिव्या, मम्मी, इन 2 ही दिन में मैं बहुत कुछ देख सुन ली। आप लोग हर छोटी छोटी बात पर भाभी को बेमतलब का दोषी ठहराते हो। कभी सब्जी तीखी हो गई तो, कभी दाल में नमक ज़्यादा हो गया तो, कभी कपड़े साफ नहीं धुले, कभी सोती बहुत ज़्यादा हो तो, कभी दिन भर मोबाइल चलाती हो। आप आगे आगे कुछ कहती है और भैया भी आप ही का अनुसरण करते हैं। मम्मी, ये छोटी छोटी बातें आप भाभी को प्यार से भी समझा सकती हैं, लेकिन आप भैया के सामने उन्हीं बातों का पतंगड़ बना देती हैं और वो भी आपके सम्मान के खातिर भाभी को उल्टा सीधा बोल देते हैं। माँ, उन्हें समय दीजिए अपनी गृहस्थी में रमने को। मधु जी, तुमको बड़ी अपनी भाभी की चिंता हो रही है। दिव्या, क्यों न हो मम्मी, आखिर मैं भी एक लड़की हूँ और किसी के घर की बहू भी। मुझको तो आप कभी नहीं डांटती थी, बल्कि यही कहती थी कि धीरे धीरे सब सीख जाओगे। मधु जी, अब अपनी बराबरी अवनी से मत करो। बेटी बेटी होती है और बहू बहू ही। दिव्या, क्यों मम्मी, मेरी तरह तो वो भी किसी की बेटी ही है और अभी तो उनकी शादी को मात्र 2 ही महीने हुए हैं। मधु जी, अरे कहाँ तक सिखाऊं उसे, इतने दिनों में तो व्यक्ति सब कुछ सीख जाता है। फिर भी तुम क्या समझती हो कि मैं उससे प्यार नहीं करती? दिव्या, आप लाख भाभी को प्यार करती हैं, लेकिन इस तरह से बात बात पर झिड़केंगी तो उनके दिल में आपके लिए प्यार खत्म हो जाएगा। माँ, ये सभी आप उन्हें प्यार से भी समझा सकती हैं। मम्मा, जब मैं ब्याह कर ससुराल गई थी तो मेरी सासू माँ सारा काम बड़ी प्रेम से सिखाती थी, जबकि आपने तो मुझे किसी काम में पारंगत ही नहीं बनाया था। लेकिन उन्होंने आपको कभी दोषी नहीं ठहराया, बल्कि वो हमेशा यही कहती थी कि आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई के कारण घर के कामकाज में पिछड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमको कुछ ही दिनों में घर के कामों में पारंगत कर दूंगी। और आप तो भाभी को प्यार से सिखाने की जगह हर वक्त डांटती रहती हो, एवं उनके मम्मी पापा को भी दोष देने से पीछे नहीं हटती। माँ, सोचिए, अगर मेरी सास भी इसी तरह का व्यवहार मेरे साथ करती तो आपको कैसा लगता? और फिर आप लोगों को इस तरह से डांटने से भाभी और कोई भी काम डर की वजह से अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। आप ये बात क्यों नहीं सोचती? दिव्या ने अपनी चिंता जताई। दिव्या मधु जी की छोटी बेटी थी, जो अश्विन और अवनी के शादी के समय 2-4 दिन रहकर ही अपने ससुराल चली गई थी और अब बच्चों की समर की छुट्टियां होने पर कुछ दिन रहने के लिए बच्चों समेत मायके आई थी। लेकिन यहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल ही अलग था। जिस माँ और भाई को लोग सीधा साधा समझते थे और दिव्या भी इस बात को मानती थी, लेकिन सास बनते ही उनका अलग रूप नज़र आ रहा था और ये सब दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दिव्या अपनी माँ को समझाते हुए बोले, माँ, अगर आप सास बनकर रहेंगी तो शायद सम्मान न पाए, लेकिन भाभी की माँ
और दोस्त बनकर रहेंगी तो भाभी सदैव आपका सम्मान करेंगी। एक बार उन्हें आप अपनी बेटी की तरह देखिए प्लीज़ मम्मा। आप पहले जैसा बन जाइए और जितना प्यार आप मुझे देती हो वही प्यार भाभी को भी दीजिए और फिर परिणाम देखिए। माँ, मैं आपका वही प्यार वाला रूप देखना चाहती हूँ। मधु जी, बहुत अच्छा किया बेटा जो तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं कुछ लोगों के बहकावे में आकर पागल बन बैठी थी कि बहू बेटे के पंख कतर कर रखो, नहीं तो वो बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। मैं गलत थी बेटा, जो दिल की न सुनकर लोगों के बहकावे में आ गई। लेकिन अब मैं औनी की भी मम्मी बनकर दिखाऊंगी। दिव्या, मुझे आपसे यही उम्मीद थी माँ कि आप भाभी को भी पूरा सम्मान देंगे। मेरी प्यारी मम्मा। इतना कहकर दिव्या अपनी माँ के गले लग गई। उधर दरवाजे से बाहर खड़ी अवनी अपनी ननद और सास की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी जो इतनी अच्छी और समझदार ननद उसे मिले। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।